कि क्या क्या खेल हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि मेरे कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो जाए या गुस्से में आकर कोई काम कर दे। तीसरा पक्ष था प्रशासन। प्रशासन ने पूरी कोशिश करी कि अनिल विज को हराया जाए, पूरी कोशिश करी। किसके कहने से करी, क्यों करी, ये जांच का विषय है। मैं एकदम सीधा साधा कोई आरोप नहीं लगाता हूं। लेकिन जो घटित हुआ, नगर पालिका ने हमारी मंजूर शुदा सड़कें भी बनाने से रोक दिया। मंजूर शुदा सड़कें, जो सड़कें मंजूर थी, जो अब शुरू हो गई। भाई अब तो कोई टेंडर नहीं हुआ, कैसे शुरू हो गई? और अगर उनके टेंडर पहले हो चुके थे तो चुनाव में भी बनाई जा सकती थी। कहीं पर भी कोड ऑफ कंडक्ट इसको मना नहीं करता, लेकिन रोके, सारे काम रोके गए। और यहां तक की बात सीमित नहीं है, मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। उन्होंने ये भी कोशिश करी कि इस चुनाव में कोई खून खराबा हो जाए, उसमें अनिल विज मर जाए या अनिल विज का कोई वर्कर मर जाए, ताकि इस चुनाव को प्रभावित किया जा सके, चुनाव को रोका जा सके। देना चाहता हूं ताकि आपके मन में कोई संशय न रह जाए। गांव शाहपुर की धर्मशाला में मेरा कार्यक्रम था। मैंने चुनाव आयोग से बकायदा इजाजत ले रखी थी और मैंने सारे कार्यक्रम इजाजत लेके की। और चुनाव आयोग जब इजाजत देता है तो वो पुलिस से भी एनओसी लेता है, पुलिस से भी एनओसी लेता है। मैं उस कार्यक्रम में चला गया। गांव के काफी लोग, वो बड़ा हॉल है, हॉल के अंदर उपस्थित थे। मैं जैसे ही भाषण देने के लिए खड़ा हुआ तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े डंडे लेकर, किसान यूनियन के झंडे लगाकर उस हॉल के अंदर घुस गए। वहां पर जो गांव के लोग थे वो उनसे भिड़ गए और उठाकर उनको पार फेंका। अगर इस झड़प में कुछ हो जाता तो मेरे चुनाव का तो बट्टा बैठ गया था। कोई किसान यूनियन का मर जाता, कोई गांव वाला मर जाता, या मैं मर जाता। उन्होंने प्लान तो यही किया था कि अनिल विज एकदम कूद कर आगे आएगा और इसके सिर पे लाठियां मार देंगे। लेकिन मैंने पेशेंस बनाए रखी। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस कहां थी? एक भी आदमी पुलिस का वहां मौजूद नहीं था। मेरी जेड सिक्योरिटी है, मुझे अंतरराष्ट्रीय लोगों से कुछ से जान से मारने की धमकी मिली हुई है। उससे एक दिन पहले मेरी आधी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। और सीआईडी कहां है? सीआईडी को क्यों पता नहीं लगा कि इतने सारे लोग प्रदर्शन करें? मैं उस पर इतराज नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी जनसभा यहां कर रहा हूं, इससे दूर खड़े होकर कोई प्रदर्शन करे, अधिकार है भाई, प्रजातंत्र है। लेकिन पुलिस उनको किसी दूरी तक रोके तो वहां तक क्यों नहीं रोका? सीआईडी कहां है? क्यों नहीं पता लगा सीआईडी को कि लोग डंडे और वो जो लोहा चोंच वाला होता है वो लेकर
जनसभा के अंदर डाले, जिम्मेवारी किसकी थी? फिर चुनाव आयोग से इजाजत लेने का मतलब क्या है, फायदा क्या? चुनाव आयोग से मतलब इजाजत लेने का, परंतु बहुत सारे लोग मिले हुए जो लगातार मैंने मुख्तार ने सरकार बनी है, चाहे हरियाणा के अंदर बताऊंगा सपोर्ट पॉलिसी की बात है, क्योंकि आप जानते हो कि मैं बहुत राष्ट्र या हमारे मेरा कोई कार्यकर्ता मर जाता, चाहे लगातार अलग हरियाणा जनता को को तेज गति से आगे हमने शांतिपूर्वक तरीके से वर्षों में आज तक सारे चुनाव लड़े, के नेतृत्व में तीव्र गति शांतिपूर्वक तरीके से। ऐसे ही एक और गांव में कोशिश की गई, गरनाला में। आप मैंने यह भी DGP जानते को, हैं कि पिछले 10 सालों में हमारी DC सरकार को, ने हरियाणा प्रदेश के SP अंदर को, बिना पर्ची बिना खर्ची इलेक्शन के कमीशन को युवाओं को रोजगार देने का और आरोप, मैंने जाने से पहले बता दिया नीरस्ट के सभी लोगों कि मेरा वहां कार्यक्रम है और मैं जाऊंगा जरूर। और ऐसे वहां तो हमने देखा सारे कांग्रेस के लोग थे। इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दो झंडे बांटे गए, एक किसान यूनियन का, एक कांग्रेस का। तो जैसा मौका होता था वैसा झंडा उठा लेते थे। सरपंच था वहां का, सरपंच जो कांग्रेस का सरपंच है, कांग्रेस के लोग थे, आसपास के गांव के लोग थे। मैंने सबको इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं किया गया। मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं गया वहां पर, और मेरे कार्यकर्ता 85 साल के बुजुर्ग, उन्होंने मेरे लिए रास्ता बनाया। अगर किसी को कुछ हो जाता, अगर किसी को कुछ हो जाता तो हम तो गए नेताजी में। ये पुलिस प्रशासन सारा इसी कोशिश में लगा हुआ था कि अनिल विज हारे, और इनके ही कहने से कुछ कार्यकर्ताओं ने बगावत की। हमने आज के कार्यक्रम में भी लिखा था कि कोई भी गद्दार इस सभा में ना आए, और मेरे किसी भी कार्यक्रम से ना आए, हम सारी जिंदगी इनको माफ नहीं करेंगे। और आपसे भी प्रार्थना करने जाता हूं, क्योंकि आपकी प्रार्थना के आगे मैं झुक जाता हूं। मुझे इस इम्तिहान में कभी मत डालना कि इसको माफ कर दो। अभी कुछ और भी हैं जिन्होंने बगावत की है, लेकिन वो पार्टी में ही छुपे हुए, आप जानते हो उनको। अच्छा हो कि यदि वो खुद ही बाहर हो जाए, नहीं तो किसी दिन सबूतों सहित उठा के बाहर फेंकूंगा। ये जो चुनाव हमने जीता है अंबाला छावनी से, 13 विधानसभाओं के बीच में हम अकेले जीते। ये 13 हल्के हैं, 12 में कांग्रेस जीती है, 1 में आप जीते। यहां से गाएंगे जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। क्या खूबसूरत है। और एक वो गाया, माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। ठीक चयन किया, और मेरे साथी जो सारे चुनाव में मेरे लिए गीत लिखते रहे, लोगों को सुनाते रहे, लोग झूमते रहे, गाते रहे। वडाली ने भी
बहुत अच्छे गीत यहां पर प्रस्तुत किए हैं। भाई शांति से, ये आज गोली कांड जरूर जो ये शानदार जीत हुई है, जिस तरह की बर्बरता वो जीत अंग्रेजों ने की मनाने का दिन है। आज इस जीत को मनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में अंदर भी हैं कार्यकर्ता, बाहर भी हमने स्क्रीनें लगा रखी हैं। स्क्रीनों के आगे भी वो कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। ये चुनाव कई मायनों में अलग चुनाव था, कई मायनों में। आपने देखा होगा कि इस चुनाव में सबसे पहले हमारे साथ कुछ लोगों ने गद्दारी करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। गद्दारी की, 10-10 साल मंत्री बनकर रहे, मौका आया तो कूद के दूसरी तरफ चले गए। मैंने तो अपनी पहली मीटिंग में कह दिया था कि जिसने जाना है जाओ, मंडी लगी हुई है, दाम भी अच्छे मिल रहे हैं, पर मैं किसी को मनाने नहीं जाऊंगा। और कोई भी कार्यकर्ता किसी को मनाने नहीं जाएगा। मेरे साथ सच्चे सुच्चे अगर 10 कार्यकर्ता भी रह जाएंगे, मैं ये चुनाव जीत के दिखाऊंगा। अनाज मंडी में जब गेहूं आता है ना, तो आड़ती धरना लगा, रोड़े पत्थर निकल जाते हैं, निकल जाते हैं और असली अनाज उठता है। उसी प्रकार से भट्टी में डालकर जब सोने को शुद्ध किया जाता है, में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आप देख सकते हैं हरियाणा टूरिज्म और इंडियन टूरिज्म मिलकर जो है एक साझा प्रयास कर रहा है और कुछ क्षेत्र से जो है इसकी शुरुआत, और बाकी सोना रह जाता है। ये जो है ये खरा सोना है। कई तरह के खेल खेले गए। मकसद था कि भाई ये 6 बार से जीत रहा है, इसको हराना है हर हालत में, चाहे कुछ भी करना हो। एक सज्जन तो हैं आशीष तायल जी, वो लोगों के गली गली में जाकर मीटिंगें कर करके उन्होंने लोगों को चित्रा सरवारा के कैंप में ज्वाइन करवाया। सबूत है सारे मेरे पास, सारे सबूत हैं उसने जो जो किया और किसके कहने से किया, क्यों किया, मुझे मालूम नहीं। मैंने उसकी फेसबुक देखी है, फेसबुक अकाउंट, उसने हर पेज पर नायब सिंह सैनी के साथ अपनी फोटो डाली हुई है। हर पेज के ऊपर अधिकारियों को दबाव बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए। उसका क्या रिश्ता है हमारे मुख्यमंत्री के साथ, मुझको मालूम नहीं है। लेकिन आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि जो तूने कर्म किया है, तेरे को हमारे मुख्यमंत्री के साथ फोटो लगाने का अधिकार नहीं।